नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, मित्रों। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपकी स्थानांतरण कृषि और आपकी झूमिंग कृषि के संदर्भ में आज अपन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न, जिसे स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। और झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि पहाड़ी क्षेत्र की तलहटी में वनों को काटकर, जलाकर, साफ करके वहां पे कृषि की जाती है। और वह कृषि लगभग 2 साल में वहां पे करने के बाद में स्थान को परिवर्तन किया जाता है, दूसरे स्थान पे कृषि को की जाती है। तब ये कहलाती है आपकी स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? आज जो कि अपने जो सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जो कौन सी जाति करवाती है, आदिवासी जाति द्वारा ये कृषि की जाती है। किसके द्वारा? आदिवासी जाति के द्वारा ये कृषि की जाती है। तो बात करेंगे अपन, देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें स्थानांतरण कृषि। मैंने आपको बताया, परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई कि वनों के तलहटी के क्षेत्र में अपने जो वनों को साफ करके, वनों को काट कर या जलाकर वहां पे जो की जाने वाली कृषि को स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि कहा जाता है। और ये किसके द्वारा की जाती है? आदिवासियों के द्वारा की जाती है। देखो, ये बात करें अपन, मैंने आपको बताया वनों को काट कर या जलाकर की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, या स्लैश एंड वर्ड्स या आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, चिमाता जो है, चिमाता क्या है? चिमाता जो कि अपने राजस्थान में देखा जाए कि चिमाता जो कि अपने भील जाति के द्वारा ये कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है? वनों को जलाया जाता है, वनों को जलाकर, वनों को जलाकर यहाँ पे कृषि की जाती है। दजिया जो है, दजिया जो बताई जाती है आपके डामोर जनजाति के द्वारा ये की जाती है, जो कि अपने राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है और आसपास जिलों में भी ये जाति पाई जाती है, जैसे बांसवाड़ा में भी है, कुछ भाग उदयपुर में भी ये जनजाति पाई जाती है। इसमें क्या होता है? वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को, और ये जो जाति कर पाती है जिसका नाम है डामोर जाति, डामोर जनजाति, जो कि आपके डूंगरपुर जिले में ये है इस कृषि का प्रभाव। इसके अलावा उदयपुर में भी है कुछ भाग इसका, बांसवाड़ा में भी है डामोर जनजाति जो कि इस कृषि को कर पाते हैं। तो वनों को काटकर जो की जाने वाली कृषि को दजिया कृषि कहा जाता है, और वनों को जलाकर जो जलाकर जो कृषि की जाती है उसे चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ये शब्द आपको याद रखने होंगे कि वनों को जलाकर जो की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है, और वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। और दोनों की बात करें, वनों को काटकर एवं जलाकर जो कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहा जाता है, उसे वालरा कहा जाता है। वालरा जो कृषि होती है, की जाती है, जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा यह कृषि की जाती है। किसके द्वारा? गरासिया। प्रश्न आपके कहां से बन पाएगा वो सुनना आप, कि आपसे कहा जाएगा कि वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई? आपसे बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी कि वनों को जलाकर जो की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है, और चिमाता जो किस जनजाति के द्वारा की जाती है? भील जनजाति के द्वारा यह कृषि की जाती है। आगे बात करें, मैंने कहा आपसे कि वनों को काटकर जो की जाने वाली कृषि, पर्वतीय तलहटी में वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को जो क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। और दजिया जो
दजिया जो कृषि का भाग है जो कि डामोर जनजाति के द्वारा इसके आसपास बांसवाड़ा और उदयपुर में भी यह कृषि की जाती है। आगे बात करें, ये जो चिमाता जो है आपकी कृषि जो कि आपके उदयपुर और सिरोही व उदयपुर दोनों में की जाती है कि भील व गरासिया दोनों मिलकर कर पाती है। लेकिन वनों को काटकर एवं जलाकर वो कृषि कौन सी कहलाती है? आपकी वालरा कृषि कहलाती है, जो केवल गरासिया जनजाति, सेकंड पे आपकी भील जनजाति इसको कर पाती। आगे चलते हैं, अगला पार्ट अपन राजस्थान में देख पाए, ये आपका राजस्थान है। ये इस राजस्थान में यहाँ पर राजस्थान तैयार हो चुका है। राजस्थान की बात करें, सबसे पहले बात करें राजस्थान में कि सिरोही जिले में, ये आपका सिरोही जिला है, मान लीजिए सिरोही में जो जनजाति जो पाई जाती है कि जिसका नाम है गरासिया जनजाति। कौन जनजाति? गरासिया। इस जिले में आपके सिरोही में गरासिया जनजाति जो कृषि करती है अपने राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो ये जो कृषि कर पाती है उसे कहा जाता है, इसका नाम दिया वालरा कृषि। क्या नाम दिया? वालरा। मैं आपको पहले भी इस डेफिनेशन के बारे में बता चुका हूँ। वालरा कि वनों को काटकर एवं जलाकर दोनों का उपयोग किया जाता है इसमें, उससे कहा जाता है आपकी वालरा कृषि। वालरा जो कि आपके राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग भी बताया जाता है, जो कि आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? आगे बात करें, ये जो जनजाति आपकी प्रथम स्थान पे आपकी गरासिया आती है, सेकंड पे एक आपका आता है भील, भी इसको थोड़ा बहुत कर लेती है, ठीक है ना। जो अब आप बात करेंगे अपन उदयपुर जिले में, ये आपका उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले को लेके बाद ये सिरोही हो गया आपका। उदयपुर जिले को लेके बात करें कि उदयपुर जिले में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? भील। भील जो आपकी भील जो जनजाति है तो उदयपुर जिले में पाई जाती है। और ये भीलों के द्वारा जो ये कृषि की जाती है, भीलों के द्वारा जो कृषि का नाम आता है चिमाता कृषि। क्या नाम आता है? चिमाता। चिमाता के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि चिमाता क्या है, कि वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को राजस्थान में चिमाता के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, क्योंकि आपके डूंगरपुर जो जिला है, डूंगरपुर जो जिला है आपका, ये आपका डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर जिले के बारे में बात करें, यहाँ पे जो कृषि जो की जाती है जिसका नाम आता है दजिया कृषि। दजिया या दाजिया, दजिया या दाजिया जो कृषि जो कर मैंने आपको बताया दजिया दाजिया, यानी कि यहाँ पर केवल वनों को काटकर की जाती है, केवल वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को दजिया कृषि कहा जाता है। और मैंने कहा आपसे जो यहाँ पे जो जनजाति जो कर पाती है इस कृषि को डामोर जनजाति कर पाती है। कौन सी है? डामोर। डामोर जनजाति जो कि आपके डूंगरपुर जिले में राजस्थान सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा बांसवाड़ा में कुछ भाग इसका उदयपुर जिले में भी पाया जाता है। ये जनजाति के द्वारा दजिया कृषि की जाती है। और आज आगे बात करें, यहाँ पर आपके ये आपका 12 जिला है। 12 जिले में आपने नाम सुना होगा, जो कि 12 जिले में साहेबाद, यानी कि साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र है। 12 जिले में 12 जिले में साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र है। इस उच्च भूमि क्षेत्र में एक पाया जाता है, एक जाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है यहाँ पे इस कृषि को करती है। और इस 12 जिले में ये जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बत्रा या वालरा भी नाम दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक आता है बात्रा। 3 नामों से इसे सहरी जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया गया है? बत्रा, वालरा या बात्रा नाम दिया जाता है, जो कि आपके 12 जिले में पाई जाती है जनजाति। तो ध्यान रखना, अपने जो गरासी जनजाति है इस सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। भील जनजाति जो कि उदयपुर जिले में, और डामोर जनजाति जो आपकी है डूंगरपुर जिले में। तो डूंगरपुर में जो होती है आपकी, डूंगरपुर में
सर्वाधिक जो डूंगरपुर में जो जनजाति जो कर पाती है आपकी दजिया या दाजिया कृषि कर पाती है, केवल वनों को काटकर यह जनजाति करती है इस कृषि को। इससे आगे बात करें, मैंने कहा आपको गरासी जनजाति जो कि वालरा, ये वनों को काटकर एवं वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्वाधिक जो आपके सिरोही जिले में की जाती है। और जनजाति कौन सी आपकी गरासिया जनजाति। सेकंड स्थान पे जो इसका उपयोग कर पाती है इस कृषि का, लेकिन भील जनजाति के द्वारा भी ये कृषि की जाती है। आगे बात करें, मुख्यतः चिमाता जो है, चिमाता जो कृषि आपकी है, चिमाता के बारे में मैंने आपको बताया कि वनों को जलाकर जो की जाने वाली कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो कर पाती है आपकी भील जनजाति कर पाती है, जो कि आपके उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कुछ बांसवाड़ा में इसका विस्तार है भील जनजाति का, कुछ आपके डूंगरपुर जिले में इस जनजाति का विस्तार है। तो 3 जिलों में भी, उदयपुर जिले के आसपास क्षेत्र में भी यह कृषि की जाती है। तो आगे अपन देश के बारे में बात करेंगे कि देश में क्या है। अपने ये मान लीजिए अपना ये देश है कि भारत के संदर्भ में कृषि के नाम पूछे जाते हैं कि स्थानांतरण कृषि के भारत के संदर्भ में नाम बता पाए, कौन सी कृषि कहाँ की जाती है, किस किस नाम से इसे जाना जाता है। अपन देख पाएंगे ये आपका इंडिया का मैप तैयार हो चुका है। अब आपसे कहा जाए ये आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आपके हिमाचल प्रदेश और आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो नाम आपका आएगा खिल के नाम से। किसके नाम से? खिल के नाम से कहा जाता है। किसमें? यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में। और मुख्यतः आपके जो राज्य जो आपके पूछे जाते हैं, एक तो आपके J&K के संदर्भ में पूछा जा सकता है, या आपका हिमाचल प्रदेश के रूप में पूछा कि हिमाचल प्रदेश के आसपास या J&K के आसपास जो अपने जो कृषि की जाती है पर्वतीय भाग में या हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर, उसे किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को, या झुमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या आएगा आपका खिल के नाम से। किसके नाम से? खिल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, यहाँ पे आपसे कहा जाए कि आपका मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद में आपका छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बात करें इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका नाम आएगा देपा। क्या नाम आएगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके सामने निकल आएगा देपा। देपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देपा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, जैसे कि आपसे उड़ीसा का जो ये भाग है, उड़ीसा के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा में इसे किस नाम से जाना, ये आपका उड़ीसा का भाग है। और उड़ीसा के आसपास के जो भूभाग हैं, उस वहां के आसपास जो क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को कोमान या बिंगरा के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? उड़ीसा में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोमान व बिंगरा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, जैसे कि आपसे आंध्र प्रदेश को लेकर बात करें कि आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना गया है, तो आप ध्यान रखें पोंडू के नाम से। किसके नाम से? पोंडू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू के नाम से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। आंध्र प्रदेश के बाद में ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। अंडमान निकोबार में आपसे कहा जा सकता है कि अंडमान निकोबार में देखो, ये आपका अंडमान निकोबार का भाग है, ये आपका अंडमान निकोबार बन गया। अंडमान निकोबार में ये जो कृषि यहाँ पे की जाती है किस नाम से, ये कौन सी जनजाति के द्वारा, जारवा जनजाति के द्वारा यहाँ पे कृषि की जाती है, इसे अंडमान निकोबार में किस नाम से जाना जाता है? दीपा। जारवा जनजाति क्योंकि आपके कहा है अंडमान निकोबार में ये जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति के द्वारा कौन सी कृषि की जाती है आपका? इसका नाम है दीपा। इसे क्या नाम दिया जाता है? दीपा के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको जाना जाता है। आगे बात करें, ये आपका पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट में आपके कर्नाटक हो गया, ये आपका केरल हो गया, ये आपका तमिलनाडु
राज्य हो गया। अब तीनों राज्यों को लेकर बात करें या दक्षिणी भारत में बात करें कि दक्षिणी भारत में इस कृषि को पश्चिमी तट के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे किस नाम से जाना जाता है? कुमारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कुमारी कहा जाता है। किसे? स्थानांतरण कृषि को, झूमिंग कृषि को कहा जाता है। अपन बात करें इसको, जैसे कि आपसे कहा जा सकता है कि मणिपुर में इसे किस नाम से जाना, ये आपका मणिपुर है, मणिपुर में से पोमलू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पोमलू के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में से पामलू है। मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। किसे? स्थानांतरण कृषि को। यानी बहुत सारे नाम हैं इसके अपने भारत के संदर्भ में, लेकिन मुख्यतः आपके जो आपको बताए जा रहे हैं, जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, चाहे अन्य छोटी एग्जाम का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे बात करें, मैंने कहा आपसे मेघालय में से किस नाम से जाना गया? मेघालय, ये आपका मेघालय राज्य है। मेघालय में से किस नाम से जाना गया? मेघालय को लेकर बात करें कि मेघालय में से किस नाम से जाना जाता है, तो मेघालय में इसका नाम दिया गया कि मेघालय में इसे बोगमा, किसके नाम से? बोगमा के नाम से, बोगमा मेघालय में कहा जाता है। किसमें? मेघालय में। मेघालय में क्या कहा जाता है? बोगमा कहा जाता है। आगे बात करें, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बात करें, पूर्वोत्तर राज्य में इसे किस नाम से जाना, पूर्वोत्तर राज्य में से किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में से झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। नोट डाल के आप लिख सकते हो कि पूर्वोत्तर राज्य में से किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो अपने भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में नाम आपसे कहा जा सकता है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को किस नाम से जाना गया? तो आपका है खिल। हिमालय पर्वतीय प्रदेश या हिमाचल या J&K में इसे किस नाम से जाना गया? खिल के नाम से जाना जाता है। आपसे बात करें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है? देपा के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में किसमें? ओडिशा में इसे कोमान ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है ओडिशा में। और आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना गया? पोंडू के नाम से जाना जाता है। और अंडमान निकोबार में जरवा जनजाति के द्वारा ये कृषि की जाती है, इसे किस नाम से जाना गया? दीपा के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल के या दक्षिणी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका क्या आएगा? कुमारी के नाम से जाना जाता है। अपन आगे दोबारा अपन चर्चा कर पाएंगे, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। देखिए फटाफट, मैंने कहा आपसे स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि कौन सी जाति करती? आदिवासी द्वारा की जाने वाली कृषि को कौन सी आपकी? स्थानांतरण कृषि। मैंने कहा वनों को काटकर या जलाकर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। चिमाता को लेकर बात करें, चिमाता कि केवल वनों को काटकर जो की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है राजस्थान में। और आगे बात करें, वनों को काटकर एवं जलाकर दोनों का जिसमें आता है, तो इसमें कौन सी कृषि का नाम आता है? आपको वालरा कृषि। इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती है, वनों को काटा भी जाता है और जलाया भी जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपको वालरा कृषि कहा जाता है। और केवल वनों को काटकर जो कृषि की जाती है इसे डामोर यानी कि यहाँ पर दजिया कृषि कहा जाता है। और डामोर जनजाति के द्वारा यह कृषि की जाती है। और मैंने कहा वालरा जो कृषि है आपकी गरासी जनजाति के लोग कर पाते हैं, और चिमाता जो है आपकी भील जनजाति के लोग कर पाते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि जैसे कहा, मैंने आपको अभी बताया कि वनों को काटकर एवं वनों को जलाकर जो की जाने वाली कृषि को वालरा कहा जाता है। गरासी जनजाति सर्वाधिक कृषि को कर पाती है। आगे बात करें, केवल वनों को जो काटकर जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी चिमाता कहलाती है, जो भील जाति के द्वारा की जाती है। आगे बात करें, केवल वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो दजिया कहा जाता है। और दजिया जो कृषि जो की जाती है अपने राजस्थान में डामोर जनजाति के द्वारा की जाती है, जो डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर हुआ? तो आज अपन समझ पाए इस चीज को कि आपने क्या समझा। अब देखो
राजस्थान में एक चीज और आती है इसमें कि बताया जाता है कि ये जो मेन जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि किसका कार्य कर रही है कि मस्तुलीकरण को बढ़ावा दे पा रही है। किसको दे पा रही है? मस्तुलीकरण को बढ़ावा दे पा रही है। इसलिए आदिवासी लोगों के लिए वन धन योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना? वन धन योजना प्रारंभ की गई, जिससे अपने वनों के मस्तुलीकरण को रोका जा सके, वनों के मस्तुलीकरण को रोका जा सके। ठीक है ना। वैसे कहा जाता है परंपरागत कृषि के अंतर्गत ये कृषि चली आ रही है प्राचीन काल से। ठीक है ना। इसलिए वनों के विनाश इससे ज्यादा हो पा रहा है, मस्तुलीकरण ज्यादा हो पा रहा है भारत के अंदर। तो भारत इसलिए वन धन योजना प्रारंभ की जा रही है, शुरू कर दी गई है, आप है ना। तो मैंने आज इसके बारे में बताया, झूमिंग कृषि क्या है, वर्ण कृषि क्या है, स्लेश एंड बर्ड्स क्या है, वर्ण क्या है, स्लेश एंड बर्ड। देखो स्लेश का मतलब क्या है, एक चीज का ध्यान रखें। स्लेश क्या है? स्लेश को लेकर बात करें अपन, स्लेश क्या होते हैं? केवल स्लेश, स्लेश एंड बर्न बोले तो आप झूमिंग कहलाएगी, और केवल स्लेश का नाम आता है केवल स्लेश दज्जिया के नाम पर आता है। स्लेश, स्लेश किसके लिए उपयोग करेंगे? दज्जिया, क्योंकि यहाँ पे वो केवल वनों को काटकर करने, वनों को काटा जाता है, उसे स्लेश कहा जाता है। आगे बात करें केवल वर्ण, वर्ण को लेकर बात करें, वर्ण क्या है? वर्ण यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे केवल वनों को जलाया जाता है। वर्ण मानी होता है जलाना। वर्ण का जो शब्द का उपयोग आएगा तो किसके लिए आएगा? आपको चिमाता के लिए आएगा। और केवल दोनों स्लेश एंड बर्न, स्लेश एवं वर्ण दोनों आए तो क्या मान, तो आपको कौन सी कृषि का ध्यान, कौन सी कृषि का संबंध आएगा इससे? तो क्या आएगा? क्योंकि स्लेश का मतलब होता है वनों को काटना, और वर्ण का मतलब होता है जलाना। तो दोनों की प्रक्रिया किसमें हो रही है? आपकी वालराम में। किसमें हो रही है? वालराम में हो रही है। ठीक है। तो आज मैंने झूमिंग कृषि के संदर्भ में, आपने क्यूक रीजन के संदर्भ में मैंने आपको बताया। तो आज इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सभी को, नमस्कार।